हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 5 में जो भी बच्चे हैं जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पर जाए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है इनइक्वालिटी का एक और इंपॉर्टेंट मेजरमेंट तरीका। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था लोरेंज मेथड, ठीक है। उसी के ऊपर हमारे पास ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारे पास क्या है, गिनी कोफिशिएंट। तो एक तरीके से कह सकते हो आप उस मेजरमेंट मेथड के बेस पे ये वाला मेथड है, तो उसके लिए वो वाली वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखना जहाँ पे मैंने लोरेंज मेथड को कंप्लीट करवाया था लास्ट में, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आना ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब आते हैं भाई ये गिनी कोफिशिएंट है क्या वो समझते हैं। इसको दिया था कोरेडो गिनी ने, उन्हीं के नाम पर रखा हुआ है गिनी कोफिशिएंट। तो ये एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके जरिए में कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी इजीली पता लग जाती है कि किस कंट्री में इनइक्वालिटी का लेवल कैसा है। मतलब ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और रिसोर्सेज का, और ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे ऐसा नहीं है, यानी कि जहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का और रिसोर्सेज का। अब यहाँ पर देखो, इट इज कॉल्ड गिनी इंडेक्स और गिनी रेशियो एज इज अ टूल यूज टू मेजर हाउ इनकम इज स्प्रेड अमंग पीपल इन अ कंट्री। मतलब एक कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे है वो सारा काम बताना किसका है, गिनी कोफिशिएंट का या फिर गिनी रेशियो का। द रेशियो हेल्प, मतलब इसी को देखो हम क्या बोलते हैं, गिनी इंडेक्स ही बोलते हैं और गिनी रेशियो ही बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गिनी कंसंट्रेशन रेशियो। तो द रेशियो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। तो इसका मेन काम क्या होता है कि इनकम की इनइक्वालिटी डिफाइन करना कि एक कंट्री में, क्योंकि देखो अब जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो हम सब इनकम से ही मेजर करते हैं, यानी कि जिसकी जैसी इनकम, ठीक है, उसको वो वैसे ही रिसोर्सेज यूज करता है। सपोज करो कोई रिच पर्सन है, ठीक है, तो लग्जरी गुड्स बाय करेगा अपने इनकम की हेल्प से, क्योंकि उसके पास इनकम का एक अच्छा लेवल उसने डेवलप कर रखा होता है। लेकिन वहीं पर अगर एक पुअर पीपल है तो उसके पास इनकम का एक सर्टेन लेवल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या करता है वो लो क्वालिटी के रिसोर्सेज बाय करता है या फिर वो लग्जरी गुड्स बाय नहीं कर पाता। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इनकम की इनइक्वालिटी दिखाने के लिए हम गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं। अब आते हैं, इतनी बात कर ली गिनी कोफिशिएंट के बारे में, निकालते कैसे हैं वो समझते हैं। देखो, तो गिनी कोफिशिएंट इज आल्सो यूज्ड टू अंडरस्टूड कंपेयर इनइक्वालिटी लेवल्स बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। अब एक चीज़ भी ध्यान रखना, गिनी कोफिशिएंट को हम एक चीज़ के और यूज करते हैं कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, आप चाहे डिफरेंट प्लेसेस बोल लो या डिफरेंट कंट्रीज बोल लो, इनके बीच में इनइक्वालिटी कैसी है वो भी ये बता सकता है। अब ये देखो, ये सेम टू सेम ग्राफ मैंने वहीं बनाया था, कहाँ पे, जब मैं आपको लोरेंज कर्व समझा रहा था। तो ये हमारा क्या था, लाइन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि ये वो लाइन है जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इनकम का और रिसोर्सेज का। ये हमारा क्या था, लोरेंज कर्व। अब ये एरिया आया एक ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेडेड रीजन। अब ये क्या दिखाता है, ये रीजन दिखाता है इनइक्वालिटी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये समझाया था कि जितना लोरेंज कर्व और इक्वालिटी के बीच में गैप रहेगा इनइक्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम इनके बीच में गैप रहेगा इनइक्वालिटी उतनी ही कम होगी। अब इस तरफ क्या आता है, परसेंटेज ऑफ इनकम, यहाँ पे क्या आता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इनकम का सिर्फ इनकम के लेवल से फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन के लेवल से ही फर्क पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में वो भी समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अकॉर्डिंग टू पीपल्स, और कई बार क्या होता है इनकम इक्वल है फिर भी अनइक्वालिटी देखने को मिलती है, और कई बार क्या होता है इनकम अनइक्वल है तब भी इक्वालिटी देखने को मिलती है। तो ये बात आ गई यहाँ पे। तो गिनी कोफिशिएंट निकालते हम कैसे हैं, एक तो गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या आता है, शेडेड एरिया ए, मतलब कोई भी एरिया ए है, ठीक है, जो हमारा क्या है शेडेड है, अपॉन में क्या आएगा, टोटल एरिया BCD। मतलब ये एरिया अपॉन में टोटल एरिया हमारा क्या आएगा, BCD, जो भी हमारा एरिया है शेडेड एरिया ए, और बी हमारा एरिया क्या आ जाएगा, BCD, जो हमारा पूरा पर्टिकुलर एरिया बनेगा। तो ये हमारा क्या बनता है, गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला। अब समझते हैं आगे। तो वी गेट क्विक एंड हैंडी मेजर ऑफ हाउ अनइक्वल इनकम इज इन अ कंट्री बाय कंपेयरिंग टू एरियाज ऑन ग्राफ। तो हम ग्राफ के अंदर दो एरियाज को कंपेयर करके ये बताते हैं कि जो गिनी कोफिशिएंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, गिनी कोफिशिएंट जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में रेंज करता है, आपको आगे समझाऊंगा मैं, पहले ऊपर समझते हैं। तो वन एरिया इज बिटवीन डायगोनल लाइन। अब एक एरिया क्या आएगा, डायगोनल लाइन के नीचे का, ठीक है। तो वन एरिया इज बिटवीन डायगोनल लाइन एंड द कर्व कॉल्ड लोरेंज, मतलब एक एरिया आया इसके और इसके बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेडेड एरिया। दूसरा एरिया क्या आएगा, एंड कर्व कंपैरिजन गिव कर्व कॉल्ड लोरेंज कर्व। कंपैरिजन गिव अस अ नंबर नोन एज गिनी कोफिशिएंट, और इन्हीं के कंपैरिजन को क्या बोलते हैं हम, गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं।
इसके बाद और गिनी रेशियो, और क्या बोलते हैं गिनी रेशियो। तो ध्यान रखना ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि जो पूरा मेथड था वो दे किसने रखा था, लोरेंज कर्व ने, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ क्या कर दिया यहाँ पे, हम यहाँ पे एक और वैल्यू निकालने लगे जिसको हम क्या बोलते हैं, गिनी कोफिशिएंट। मतलब लोरेंज ने किसी भी कोफिशिएंट का जिक्र नहीं किया था, किसी भी सिंगल वैल्यू का जिक्र नहीं किया था। तो गिनी ने क्या कर दिया कि उसने बोला कि हम इस चीज़ के बेस पे एक रेशियो निकाल सकते हैं जिससे हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी कंट्री जो है वो रिच है, कौन सी कंट्री क्या है पुअर है, और किस लेवल पे इनइक्वालिटी किसी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और यही नहीं, हम एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कंपेरिजन भी कर पाएंगे। इस तरीके से उन्होंने पूरे मेथड को इजीली डिफाइन कर दिया। अब आगे क्या था हमारे पास यहाँ पे, तो जो हमारा गिनी कोफिशिएंट है या फिर जो गिनी रेशियो है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में रेंज करती है। अब देखो 0 मीनिंग एवरीवन हैज सेम इनकम, यानी कि 0 का मतलब क्या है कि जहां पे सबकी इनकम क्या हो, सेम हो, मतलब परफेक्ट इक्वालिटी। और अगर आपको इसलिए बताऊं तो ये सिचुएशन भी एग्जिस्ट कहीं पे भी नहीं करती है। मतलब एक तरह से कि हमारी रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, किसी भी कंट्री में परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं है। सबका इनकम का लेवल जो है क्या होता है, कंट्रीज में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कहीं पे इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे इनइक्वालिटी कम होती है, ये हो सकता है, लेकिन इक्वालिटी होना बहुत मुश्किल है। एंड 1 मीनिंग अ पर्सन हैज ऑल द इनकम, और 1 होने का मतलब क्या है कि जब एक ही पर्सन के पास सारी इनकम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि पूरी तरीके से इनइक्वालिटी है। और ये सिचुएशन भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, चाहे वो पुअर कंट्रीज हो, ठीक है, उन सबकी वैल्यू जो है 0 से लेकर 1 के बीच में रेंज करती है। पर 0 और 1 होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब क्या है कि भाई सबके पास सेम इनकम है, सबकी इनकम बराबर है, चाहे वो किसी प्रोफेशन से है, चाहे वो खुद का बिजनेस कर रहा है, मतलब सब पर्सन की इनकम क्या है, सेम है। और यहाँ पे जब 1 कब होगा, जब सारा पैसा सिर्फ एक पर्सन के पास हो, बाकी सब लोग क्या हो, उस पर डिपेंडेंट हो, और वो भी क्या एक तरह से पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे 2 डाटा आते हैं, एक तो आता है रिच कंट्रीज का डाटा, एक आता है इक्वल कंट्रीज का डाटा। तो रिच कंट्रीज के हिसाब, रिच कंट्रीज में जो ये है हमारा गिनी कोफिशिएंट, वो 0.5 से लेके 0.70 के बीच में होता है, यानी कि 0.50 से लेके 0.70। अब ये भी ऐसे तो इसी बात को कि 0.5 से लेके 0.7 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि भाई पॉइंट के बाद लास्ट वाली 0 की वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे ही जो हमारे इक्वल कंट्रीज हैं यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो वहाँ पे जो रेशियो है वो चेंज होकर 0.2 से लेके 0.3 तक पहुँच जाता है, 0.35 तक। तो यहाँ तो रहने ही दो। तो ये हमारा क्या होता है, रेशियो। इक्वल कंट्रीज में ये रेशियो है, रिच कंट्रीज में ये रेशियो है। तो इस तरीके से गिनी कोफिशिएंट से इजीली निकाल के किसी भी कंट्री की इनइक्वालिटी को अच्छे से चेक भी कर सकते हैं, दूसरी कंट्री से कंपेयर भी कर सकते हैं कि भाई कोई कंट्री है, अगर मुझे उससे कंपेयर करना है कि जो हमारी कंट्री है वो कहाँ स्टैंड करती है इनइक्वालिटी के पर्पज से, तो वो भी चेक कर सकते हैं, और किस लेवल पे इक्वल है वो भी हम यहाँ पे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था लोरेंज कर्व के हिसाब से ग्राफ, और फिर हमने ऐसे क्या बनाया, गिनी कोफिशिएंट का कंसेप्ट। तो गिनी कोफिशिएंट का कंसेप्ट पूरा लोरेंज कर्व के ऊपर बेस्ड था। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके दूसरे ग्राफ्स के बारे में, और थोड़े से डीप में पढ़ेंगे इसी टॉपिक को। मतलब कुछ टॉपिक्स बाकी है, मेरे हिसाब से 1 या 2 वीडियोस और बनाऊंगा मैं इस कंप्लीट लेसन के ऊपर, और हमारा जो लेसन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।